एक पति का क्या कर्तव्य होता है। आइए सुनते हैं कहानी। किसी शहर में पन्नालाल नामक एक इंसान रहता था। वह सुनार था। उसी शहर में उसकी आभूषणों की बहुत बड़ी दुकान थी। आसपास के गांव वाले सभी आभूषण खरीदने के लिए उसी की दुकान पर आते थे। सुनार के घर में उसकी पत्नी और एक 17 साल का लड़का रहता था। सुनार की पत्नी बड़ी ही गुस्सैल स्वभाव की थी। वह हमेशा सुनार से लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। वह हमेशा सुनार पर बड़बड़ाती रहती थी, परंतु सुनार उसे कुछ नहीं कहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और सुनार बूढ़ा हो गया। अब सुनार अपने बेटे को दुकान पर ले जाने लगा ताकि वह भी दुकान का काम सीख सके और सुनार की दुकान को संभाल सके। धीरे धीरे सुनार का लड़का दुकान का सारा काम सीख गया और दुकान संभालने लगा। इस तरह से धीरे धीरे सुनार का लड़का नौजवान हो गया और शादी के लायक भी हो गया। फिर एक दिन सुनार ने सोचा कि हमारा लड़का अब जवान हो गया है, विवाह के योग्य हो गया है, दुकान का काम भी बहुत अच्छे से देख सकता है, ग्राहकों को भी अच्छे से संभाल सकता है। क्यों न हम अपने लड़के का विवाह कर दें, तो हमारे घर में पुत्र वधू आ जाएगी। यह सोचकर सुनार की पत्नी से वह सलाह लेने लगा और अपनी पत्नी से सलाह लेने के बाद दोनों पति पत्नी नजदीकी के एक दूसरे शहर में लड़की देखने के लिए गए। वहां जाकर देखा तो वह लड़की बहुत ही सुंदर और सुशील थी। उसको देखकर सुनार और उसकी पत्नी दोनों ही सहमत हो गई। उस लड़की के साथ में अपने बेटे का विवाह तय कर दिया और विवाह की तारीख भी निश्चित कर दी। इधर वह सुनार अपने पुत्र के विवाह की तैयारियों में लग गया। फिर एक दिन सुनार अपनी पत्नी के पास बैठकर उसे समझाने लगा और कहने लगा कि देखो, कुछ दिनों के बाद हमारे घर में पुत्र वधू आने वाली है, हमारी बहू आने वाली है, और जब बहू आ जाएगी तो तुमको किस तरह से रहना चाहिए यह बात मैं तुमको बता रहा हूँ। आज तक तुम चिड़चिड़ेपन से रह रही थी, मुझे हर समय चिड़चिड़ापन दिखा रही थी, वह तुमको त्यागना पड़ेगा। आज तक मैं तुम्हारी हर बात को सहन करता था क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ, और जो तुम्हारी बहू आएगी वह दूसरे की पुत्री है, वह तुम्हारी हर बात को सहन नहीं कर पाएगी। इसीलिए मेरी बात को गौर से समझना। जब बहू घर में आ जाए तो सास का कर्तव्य होता है कि वह अपनी पुत्र बहू को सही तरीके से समझाना और उसकी रक्षा करना और उसके मन की बात को समझना और यह देखना कि हमारी बहू पर कोई संकट तो नहीं है, कोई मुसीबत तो नहीं है, और हर परेशानी में उसका साथ देना, और यदि उससे कोई गलती हो जाए तो उसको माफ करना। यही सास का कर्तव्य होता है जो मैं तुमको समझा रहा हूँ। और यदि तुम बहू से इसी तरीके से चिड़चिड़ेपन का सलूक से निभाओगी तो ज्यादा दिनों तक बहू और सास में नहीं बनेगी। इसीलिए तुम मेरी बात को गौर से समझ लेना। सुनार की बातों को सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी कि ठीक है, अपना उपदेश अपने पास रखो, मैं सब कुछ जानती हूँ कि बहू के साथ कैसे रहना है। अपने पति द्वारा समझाई हुई बातों को उसने अनसुना कर दिया और पूरी तरह से उन बातों पर विशेष तरीके से ध्यान नहीं दिया। पत्नी के ऐसा कहने पर वह सुनार अपनी दुकान पर चला जाता है और अपनी दुकान को संभालने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद विवाह की तारीख आ जाती है और सुनार अपने बेटे का विवाह उस लड़की के साथ कर देता है और पुत्र वधू को लेकर वह अपने घर आ जाते हैं। फिर जब पुत्र वधू घर पर आ जाती है तो शाम के समय सुनार अपने बेटे और अपनी पत्नी के सामने पुत्र वधू को बुलाता है और उससे कहता है कि बहू, आज से इस घर की जिम्मेदारी मैं तुमको सौंप रहा हूँ, क्योंकि आज से तुम ही इस घर की गृहिणी हो और गृह लक्ष्मी का रूप होती है। अब इस घर को आबाद करना है या बर्बाद, बेटी यह तुम्हारे हाथ में है। घर की सारी जिम्मेदारियां सुनार अपने बेटे और अपनी पत्नी के सामने अपनी बहू को दे देता है। उसके बाद अपनी बहू से कहता है कि बहू, आज शाम का खाना तुम बनाओगी। इतना कहने के बाद सुनार अपने बेटे के साथ अपनी दुकान पर चला जाता है।
दिन भर काम करने के बाद जब शाम को सुनार और उसका बेटा दुकान से वापस घर आते हैं तो तब तक बहू खाना बनाकर तैयार कर दिया था। लेकिन बहू से एक गलती हो गई थी। वह गलती क्या हो गई कि धोखे से सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया। फिर जब शाम को बहू ने थाली में खाना परोसा तो खाना परोसने पर अपनी सास ससुर और अपने पति के सामने रख दिया। फिर जैसे ही सुनार ने पहला निवाला खाया तो उसने मुंह से निकाला तो उसे सब्जी में नमक बहुत तेज था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और आदर पूर्वक भोजन को ग्रहण करने लगा। इधर सुनार के बेटे ने खाना आरंभ किया। जैसे ही उसने पहला निवाला अपने मुंह में लिया तो उसे भी सब्जी में नमक बहुत तेज लगा। तब उसके बेटे को गुस्सा आया और उसने गुस्से से कहा कि देख रहे हो पिताजी, आज इसने सब्जी में कितना तेज नमक डाला है जो खाया भी नहीं जा रहा। अपने बेटे की बात को सुनकर वह सुनार उससे समझाता है कि बेटा, हो सकता है धोखे में नमक तेज पड़ गया हो, गलती हो जाती है, इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए और तुम भोजन कर लो। अपने पिता की बात को सुनकर सुनार का बेटा अपने पिताजी के साथ में भोजन ग्रहण करता है। उसके बाद में सास ने जब खाना आरंभ किया तो सास ने जैसे ही पहला निवाला अपने मुंह में लिया तो उसे भी देखा कि सब्जी में नमक बहुत तेज है, लेकिन पति और बेटे ने बहू को कुछ नहीं कहा था तो उसने भी कुछ कहना उचित नहीं समझा। वह भी गुस्से में थी, लेकिन बहू से उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने भी चुपचाप भोजन ग्रहण कर लिया। भोजन ग्रहण करने के बाद अपने बेटे को लेकर वह सुनार टहलने के लिए घर के बाहर निकल गया और जब सुनार घर के बाहर निकला तो सुनार के बेटे ने कहा कि पिताजी, आपने क्या किया? आपने भी कुछ नहीं कहा और ना ही मुझे कहने दिया। आज मैं इसकी अक्ल ठिकाने लगा ही देता। इतना नमक सब्जी में तेज कर दिया कि जो खाया भी नहीं गया और फिर भी हमने उस भोजन को खाया है। आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? अपने बेटे की बात सुनकर सुनार ने उसे समझाया कि बेटा, मैंने उसे इसीलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि घर परिवार वालों के सामने किसी का अपमान करना अच्छा नहीं होता। अगर किसी का अपने घर वालों के सामने हम अपमान करेंगे तो वह तुम्हारा खास इंसान ही क्यों न हो, लेकिन वह उस बात का बुरा मान जाएगा और तुमसे दूर होने लगेगा। इसीलिए मैंने अपनी बहू से कुछ नहीं कहा। बेटा कहने लगा कि पिताजी, मैं कुछ समझ नहीं पाया। तो सुनार अपने बेटे को समझाने लगा, बेटा, आज मैं तुम्हें एक अनमोल बात बताता हूँ। इन बातों को जो भी मनुष्य ध्यान से रखेगा उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और उसका बुढ़ापा भी चैन से गुजर जाएगा। फिर वह सुनार अपने पुत्र को 4 बातें समझाने लगता है। वह सुनार कहने लगा कि बेटा, इन 4 बातों को बड़े ध्यान से सुनना और अपने जीवन में उतार लेना। पहली बात, एक पुरुष का कर्तव्य क्या होता है? पुरुष का कर्तव्य होता है कि अपनी पत्नी को किसी के सामने भी डांटना नहीं चाहिए। पत्नी से अगर कोई गलती हो भी जाए तो उसे अकेले में प्रेम से समझाना चाहिए, क्योंकि गलती तो इंसान से ही होती है और कोई भी इंसान गलती जानबूझकर नहीं करता। गलती धोखे में भी हो सकती है। जिस तरीके से तुम्हारी पत्नी से गलती धोखे में हुई है वह मैं तुमको समझा रहा हूँ। अगर पत्नी से गलती हो जाए तो किसी के सामने डांटना नहीं चाहिए। जो लोग अपनी पत्नी को परिवार के सामने या रिश्तेदारों के सामने बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं, मार पीट के लिए दौड़ते हैं, वह पत्नी उस समय तो कुछ नहीं कहती और बाद में वह अकेली बहुत रोती है, क्योंकि वह किया गया अपमान उसे बहुत बुरा लगता है। आखिर वह भी क्या कर सकती है, क्योंकि वह तुम्हारे घर में आई है, तुम्हारे पैरों से बंधी हुई है। कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो जवाब भी दे देती हैं और जब वह जवाब देती हैं तो तुमको भी सोचा है कि
पति का अपमान कितना बड़ा अपमान होता है। इसीलिए बेटा कभी भी अपनी पत्नी की बुराई किसी से नहीं करनी चाहिए। अपनी पत्नी को घर वालों के सामने प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, पत्नी को अकेले में समझाना चाहिए। बेटा इस बात का ध्यान रखना, अगर पत्नी से कोई गलती होती है तो उसे सबके सामने नहीं बल्कि अकेले में जाकर उसे समझाना चाहिए। अच्छे तरीके से उसको समझाओ, और जब अकेले में समझाओ तो वह तुम्हारी बात को मान भी जाएगी और अपनी गलती को भी मान लेगी और तुमसे प्रेम भी करेगी। और सबके सामने यदि डांटोगे तो वह तुमसे प्रेम नहीं बल्कि नफरत करने लगेगी और तुमसे दूर भागने लगेगी, जिसका अंजाम जिंदगी में दुख ही दुख होगा। तीसरी बात यह है कि पत्नी के दुख और उसकी परेशानी में उसका साथ देना चाहिए। बेटा तुम्हें मालूम नहीं, दूसरे माँ बाप की ब्याही लड़की वह अपनी बेटी को, अपने कलेजे के टुकड़े को तुमको जिंदगी भर के लिए सौंप देता है। इसीलिए पति पत्नी एक दूसरे के लिए जीवन साथी कहे जाते हैं, क्योंकि पति का कर्तव्य होता है कि पत्नी के दुख और परेशानी में साथ देना और मरते दम तक साथ निभाना। यही पति का कर्तव्य होता है। यह कर्तव्य नहीं होता तो पत्नी पर मुसीबत आए, जैसे कोई लंबी बीमारी लग जाए या किसी प्रकार की उसको दिक्कत हो गई हो, तो पति ने छोड़ दिया, उसको उसके मायके में भेज दिया, अनेक बातों से अपनी पत्नी का अपमान किया और उसको मायके भेज दिया, तो बेटा समझ लेना कि जो लोग ऐसा अपनी पत्नी के साथ करते हैं उनकी पत्नी उनको हमेशा के लिए छोड़ देती है, जिससे पति को इस संसार में जिंदगी भर भारी दुखों का सामना करना पड़ता है। तो बेटा इस बात का ध्यान रखना कि पत्नी के दुख और परेशानी में हमेशा उसका साथ देना, यही हर पति का कर्तव्य होता है। चौथी और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी पत्नी और अपने बच्चों का अच्छे ढंग से पालन पोषण करना। बेटा इस बात को जरा ध्यान से समझना, अपनी पत्नी के लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छे तरीके से कमाए हुए धन से उनका पालन पोषण करना। कहीं चोरी डकैती और उल्टे सीधे काम करके अपनी पत्नी और बच्चों की परवरिश मत करना। अगर अच्छे तरीके और मेहनत से धन कमा कर लाओगे तो उसी से अपने बच्चे और पत्नी का पालन पोषण करोगे, तो तुम्हारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे और तुम्हारे बच्चों के अंदर भी बुद्धि का विकास होगा और तुम्हारी पत्नी भी अच्छे तरीके से तुमसे प्रेम करेगी, उसकी भी बुद्धि सही रहेगी। और यदि चोरी डकैती और बेईमानी से घर में धन कमा कर लाओगे तो उस धन को अपने बच्चे और अपनी पत्नी के लिए खर्च करोगे, तो समझ लो कि आपकी पत्नी और बच्चों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। उस परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा बना रहेगा और कलेश भी बना रहेगा। तुम्हारे ऊपर हमेशा मुसीबतें लहराती रहेंगी, तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। तुम यह नहीं जान पाओगे कि सुख क्या होता है, चैन क्या होता है। बेटे मेरी इन बातों को विशेष तरीके से ध्यान रखना और अपने जीवन में इन बातों को समझ कर चलना और इनका पालन करना। तुम्हारी जिंदगी चैन से कट जाएगी। जो सास ससुर और पति इन 4 बातों को अपने जीवन में उतार कर चलते हैं और इनका पालन करते हैं तो समझ लेना कि वह घर स्वर्ग बन जाता है और उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा और कलेश नहीं होता और हमेशा उस घर परिवार की जिंदगी सुख से व्यतीत होती है और वे लोग हमेशा चैन से रहते हैं। ये थी हमारी वीडियो। कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।